ज्योति परब्रह्मा दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में सो हम नाथ जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी जीवन में सतगुरु अविनाशी चरणन शरण लगाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष सर्वमंगलाय तनो हरि। नारायण 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 नारायण। बोलो सभी नारायण 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 नारायण। हरि सभी को ओमकार का गुंजन करना है। ऐसा नहीं कि महाराज जी आए हरिओम शिव महाराज जी बोलेंगे हम तो चुपचाप बैठेंगे। कुछ चीज़ें होती है देखने की, कुछ चीज़ें होती है खाने की, कुछ चीज़ें होती करने की। करने से फायदा होता है। ठीक है, आप सभी हरिओम का गुंजन करें। गहरा श्वास लें। हरि ओम।
हरि ओम। जहाँ तिलक लगाते वहां पे थोड़ा रगड़ते हुए भगवान गणेश का ध्यान करें और सभी बोलें ओम गम गणपते नमः। ॐ गं गणपतये नमः। कंठ में माँ सरस्वती का वास, माँ सरस्वती का ध्यान करते हुए बोलें ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ॐ ऐं श्री सरस्वत्यै नमः। दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव का ध्यान करें। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूरी हमारे। मम वंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। चिंतन कर गुरुदेव का, चिंता सब मिट जाए। चहुँ दिशि मंगल हो तेरा, दुर्गुण सब छुट जाए। फिकर करते बाबरे जिकर करते साधु, उठ बंदे तू जिकर कर फिकर करेगा। नारायण नारायण नारायण। परसों खंडवा में सुबह ध्यान सत्संग शिविर थी। उसके पश्चात कुछ साधक परिवार के लोग मिले तो उन्होंने कहा कि एक भाई, उनकी थोड़े दिन पहले उनका शरीर शांत हो गया, 43 साल के थे। माता पिता बहुत पीड़ित हैं, दुखी हैं, 2 बच्चे हैं उनके। तो कल मैं वहाँ गया था। तो एक बात मैं कहना
चाहूँगा, और सभी कहते हैं, सभी शास्त्र, सभी संत और सभी ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ हैं, हम क्यों बार बार ऐसा बोलते हैं कि भगवान में मन लगाओ अपना? हम क्यों बार बार जोर देते हैं कि भगवान का नाम का सुमरन करो? क्योंकि हम जितने जल्दी स्वीकार कर लें कि भगवान के सिवा अगर हमने कहीं भी मन लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। और जितना गहरी अटैचमेंट परिवार से, धन से, मकान से, दुकान से, शरीर से होगी, उतना ही जब शरीर से प्राण निकलेंगे तो आत्मा भटकते रहेगी। हम तेरवा करते हैं, इसलिए करते हैं कि उसकी भटकती हुई आत्मा आगे की ओर प्रस्थान करे। इसलिए सभी संत और सभी ग्रंथ, सभी शास्त्र सत्संग पर जोर देते हैं, क्योंकि जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार में सुख है नहीं, और हम सुख की तलाश में हैं। बच्चा पढ़ क्यों रहा है कि अगली क्लास में जाने के लिए, अगली क्लास में क्यों जाना, और अगली क्लास में जाने के लिए पढ़ क्यों रहा है? ग्रेजुएशन करने के लिए। ग्रेजुएशन करके क्या करेगा? कि बोले नौकरी करूंगा या बिजनेस करूंगा, पैसा कमाऊंगा। पैसा किस लिए कमाना है? कि बोले सुख सुविधाएं जुटाऊंगा, मौज की जिंदगी जीऊंगा। तो मौज पैसे से, मकान से, नाम से, पद से, प्रतिष्ठा से प्राप्त नहीं होता है। शरीर को सुख सुविधाएं मिल सकती है, लेकिन उससे सुख उपजेगा, और सुख जितना शरीर को सुख देंगे, शरीर उतना ही कमजोर हो जाएगा और उतना ही बीमार होगा। जितने स्वस्थ गांव में रहने वाले आप लोग हैं, उतने स्वस्थ शहर वाले नहीं होते। जितने मोटे मोटे शहर में लोग पाए जाते हैं, गांव में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप मेहनत करते हैं खेत में, खलियान में, माताएं बहनें घर का कामकाज करती है, एक्सरसाइज ऐसी हो जाती, प्राणायाम ऐसी हो जाती। और जो लोग एसी में सुख सुविधाओं में रहते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां उनको ही पकड़ती है। जयराम जी की, तुम्हारे गांव में कोई किसी को कोरोना हुआ? नहीं हुआ होगा? हुआ था? बोलो। नहीं हुआ होगा, और होगा अभी किसी गांव में तो वो बाहर से कोई लेके आ गया होगा। जयराम जी की। यहां स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य, मेहनत, जो खाया पिया वो अच्छे से पचे, तो सुख सुविधाएं जितनी अधिक होगी, जितना अधिक सुख भोगेंगे, उतना ही हम रोगी हो जाएंगे। जग में जितने सुख देखे, हर सुख के पीछे दुख देखे। तो सुखी कौन है? बोले जिसके पास बहुत गाड़ियां हैं, बहुत खेती है, बहुत बड़े बड़े मकान हैं, जिसके पास बहुत पैसा है, वो सुखी है? नहीं, वो तो और ज्यादा दुखी देखे जाते हैं, और ज्यादा तृष्णावान देखे जाते हैं। बोले सुखी सुखी हम सब कहें, सुखमय जानत नाही, सुख स्वरूप आत्म अमर जो जाने सुख पाए। अपनी आत्मा सुख स्वरूप है, उसको जब तक जानेंगे नहीं, तब तक वास्तविक आनंद की प्राप्ति नहीं होती। संसार द्वंद्व से भरा हुआ है। अच्छा, जब आप दुख चाहते हैं कि सुख चाहते? बोलो। थोड़ा कंपनी देनी पड़ेगी आपको, मैं बोलूंगा, पूछूंगा तो आपको हाँ हूं कुछ तो बोलना पड़ेगा, है? आप सब सुख चाहते हैं कि दुख? जोर से बोलो, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। जो सुख चाहते वो हाथ ऊंचा करो। अच्छा अच्छा, जो हाथ ऊंचा नहीं कर रहे उनको दुख चाहिए। जिन्होंने हाथ ऊंचा किया वो थोड़े कम समझदार हैं, जिन्होंने हाथ नीचे ही रखा वो थोड़े ज्यादा समझदार हैं, क्योंकि उनको पता है सुख आएगा तो सुख का उल्टा दुख है ही। पहले ही समझ गए, इसलिए हाथ ऊंचा ही नहीं किया उन्होंने। क्योंकि जग में जितने सुख देखे, हर सुख के पीछे
दुख ही देखे। क्योंकि एक चीज हम पकड़ते हैं, दूसरी तो उसके साथ फ्री मिल जाती है। तो बोलते जाना मेरे साथ, जहां सुख है वहां, जोर से बोलो जरा, जहां सुख है वहां, जहां मान है वहां, जहां लाभ है वहां, जहां बीमारी है वहां इलाज भी है ना। जहां बीमारी है वहां, जहां लाभ है वहां, और जहां सुख है वहां दुख है, जहां मान है वहां, जहां शांति है वहां, बोलो, और जहां आनंद है वहां। आनंद का कोई विरोध नहीं है, आनंद का कोई विरोध नहीं। आनंद हमारा स्वभाव है और हम सबकी मंजिल, हम सबकी तलाश आनंद ही है। वास्तव में हम सब आनंद ही चाहते हैं, स्थायी सुख चाहते हैं, नहीं, स्थायी सुख चाहते हैं। लेकिन आदमी ये सोचता है, हमारी आशाएं, हमारी तृष्णाएं कल पर टिकी हुई है। हम सोचते हैं कल सुख मिल जाएगा। जैसे कैसी आशाएं हैं? वो ये सोचता है कि आज मेरे पास साइकिल है, साइकिल वाला ऐसा आशा रखता है कि मोटरसाइकिल हो तो ठीक है, पैडल मार मार के हमारे पैर दर्द करने लगते हैं। तो वो सोचता है मोटरसाइकिल आ जाए तो मैं थोड़ा ठीक सुखी हो जाऊंगा। अच्छा, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो सुखी है? नहीं, वो सोचता है मेरे पास कार आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो कार वाला सुखी है? कार वाला सोचता है अपने पास छोटी वाली है, बिना एसी वाली है, एसी वाली हो जाए तो अच्छा है। और जिसके पास एसी वाली कार है वो सोचता है जरा हल्की है, महंगी वाली हो जाए तो, BMW हो तो। और जिसके पास BMW महंगी वाली कार है वो सोचता है अरे कार तो सबके पास होती, इसमें क्या बड़ी बात, अपना हेलीकॉप्टर हो तो। और हेलीकॉप्टर जिसके पास है वो सोचता है हेलीकॉप्टर तो सबके पास होते हैं, अपना हवाई जहाज हो तो। और हवाई जहाज वाला बोलता है कि ऐसा हवाई जहाज हो जो किसी के पास ना हो। तो जो डिजायर है ना, एक गाड़ी का नाम ही डिजायर है ना, स्विफ्ट डिजायर आती है। डिजायर माने अंग्रेजी में होते इच्छा, चाहत। तो ये डिजायर ही हमको छोटा बना देती है। इसलिए कहा कि चाह हमारी ये चूहड़ी, अति नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। तो चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन का साह। तो मैंने कहा फिक्र करते बावरे जिक्र करते साथ, उठ बंदे जिक्र कर फिक्र करेगा आप। तो जिक्र माने भगवान का भजन, और फिक्र माने बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, मकान का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, इसका क्या होगा। वो हमेशा चिंतन में रहता, चिंता में रहता है। चिंतन में वो भगवान का भक्त रहता है। भगवान का भक्त सोचता है कि मैं क्यों चिंता करूं, क्योंकि मैं करने वाला होता कौन हूं? करने वाले भगवान ही है, मालिक वही है असली। जो बच्चे हमारे घर में जन्म लिए हैं वो भी अपना भाग्य लेकर के पैदा हुए हैं, हम इनके भाग्य विधाता नहीं है। ठीक है, हमें भगवान ने सेवा का अवसर दिया, हम तो सेवक हैं, मालिक तो भगवान ही है। लेकिन हम अपने को मालिक समझने लगते, मैं इस मकान का मालिक हूं, मैं इस दुकान का मालिक हूं, मैं इस इतने बीघे का मालिक हूं, मैं इतने एकड़ जमीन का मालिक हूं। तो मालिक हो तो फिर सदैव तुम्हारे पास ही होना चाहिए, कभी तुमसे छूटना नहीं चाहिए। लेकिन जब तक तन में प्राण है और प्राण निकलते ही अगर तुम फिर से अगर मालिक बन करके इस घर में आ जाओ जिस घर में रहते हो, तो तुम्हें तो ऐसा निकालेंगे, और नहीं निकलोगे तो झाड़ फूक वाला बुला करके ऐसा भगाएंगे ना तुमको, ये भटकती आत्मा है, तो ये भूत बन के आ गया, रखेंगे क्या? तुम खूब दावा करो कि मैं भैया इसी घर में ही रहता था, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, तुम्हारी चाची हूँ, मामी हूँ, फूफा हूँ, बुआ हूँ, बोलेंगे तो भटक रही आत्मा भूत प्रेत बन के। कोई नहीं रखेगा, रखेंगे क्या बोलो? एक बार तन से प्राण निकल जाए फिर कोई नहीं रखने वाला है। ऐसी ये नश्वर काया है, यह है तन विष की वेलरी। ये शरीर कैसा है? गाय का शरीर कितना पवित्र माना जाता है, उसका गोमूत्र भी पवित्र माना जाता है, उसकी तो मांस, उसका हड्डी, उसका चमड़ा सब काम आता है। और आदमी इतनी इतनी महंगी महंगी चीज़ें खाता है, अगर वो गंगा जल भी पी ले तो पेट में जाते ही वो बाथरूम बन जाता है, अशुद्ध हो जाता है।
काजू खा ले, मावा खा ले, मिठाई खा ले, महंगी महंगी चीज खा ले, लेकिन पेट में जाते ही मल और विष्ठा और मूत्र बन जाता, कैसे गंदगी से भर देता है। यह है तन विष की वेलरी, गुरु अमृत की खान है। सिर दीजे सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इसलिए संत बोलते हैं कि संसार में कैसे रहो। तो मैंने उनको कल गया तो मैंने बोला कि संत कहते कि तुलसी संसार में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही। जीभ है ना मुख में, इसको हम तेल भी खिलाते हैं, नमक भी खिलाते हैं, चरपरा भी खिलाते हैं, मीठा भी खिलाते हैं, तीखा भी खिलाते हैं, घी भी खिलाते हैं, सब खिलाते हैं। फिर भी अभी देखो तो जीभ में किसी चीज़ का स्वाद है? बोलो, किसी चीज़ को पकड़ा जीभा ने? उसको अपना स्वाद है, किसी चीज़ को नहीं पकड़ा उसने। बस संत कहते जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही, खाती घी और तेल नित फिर भी चिकनी। ऐसे संसार में रहें। कैसे रहें संसार में? कि जैसे सूखा नारियल, जयराम जी की सूखा नारियल होता है कि नहीं? आप जाते हो तो उसको ऐसे बजा के देखते हो कैसा है, बज रहा है कि नहीं, बढ़िया है कि नहीं, खराब तो नहीं है अंदर। तो कहते हैं सब लोगन के नित संग रहे फिर भी आप सदा निसंग रहे। उसका अभ्यास करना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हालत गीले नारियल की तरह हो जाएगी। अगर हमने सूखे नारियल की तरह रहने का अभ्यास किया तो लेते देते खाते पीते सोते जगते उठते बैठते संसार में रहते हुए भी हम किसी के साथ नहीं, सबसे निसंग हो गए। इसका अभ्यास भगवान और भगवत प्राप्त महापुरुष हमसे कुछ नहीं छुड़ाते कि आप भले आप किसी गिरी में किसी गुफा में आप तपस्या ना करो, लेकिन घर में जहाँ रह रहे हो सब लोगों के साथ रहो, लेकिन तन से रहो, मन से तो भगवान के पास रहो। तन समाज परिवार के लिए सेवा कार्य में आए और मन से भगवान की भक्ति हो। मन भगवान में लगाए, प्रभु में लगाए, उसका अभ्यास। क्योंकि उसका अगर अभ्यास रहेगा तो कहते श्वास श्वास में नाम सिमर वृथा जन्म मत खोए। न जाने इस श्वास का फिर आवन होए ना होए, फिर आएगी कि नहीं आएगी श्वास पता नहीं। इसका अभ्यास करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो किस क्षण मृत्यु आएगी कोई पता नहीं। कोई तैयारी है? अच्छा, दो प्रकार की यात्राएं होती है। एक यात्राएं बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज से सबने करी है। ये यात्राओं का तो सभी को अनुभव है। दिल्ली अगर यहाँ से जाना है किसी रिश्तेदार के यहाँ तो सामान पैक करोगे, कितने दिन के लिए जाना है, किस लिए जाना है, वहाँ कैसे ठहरोगे, वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी कर लोगे, खाने पीने का सामान, नहाने धोने का कपड़ा लत्ता सब तैयारी करके वहाँ की पहले से जाओगे। वहाँ फ़ोन पहले कर दोगे, सुख सुविधाएं वहाँ भी जुटा लोगे। वहाँ जाओगे, मिलोगे जुलोगे, वहाँ से भी फ़ोन कर दोगे मैं पहुँच गया हूँ, ठीक हूँ मैं, ठीक है। अपनी सुख दुख जो भी है वो साझा करोगे फ़ोन करके। ये यात्राओं का अनुभव सबको है, लेकिन एक यात्रा है, उस यात्रा से कोई बच नहीं सकता, चाहे वो छोटा से छोटा बच्चा हो कि चाहे जवान से जवान व्यक्ति हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो। उस यात्रा में सभी को जाना ही पड़ेगा। वो कौन सी यात्रा है? कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू सवारे, एक दिन तुझे घर का मालिक निकाले। जैसे इस ईंट चूने पत्थर के मकान के मालिक तुम बनते हो, ऐसे ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, इसका मालिक हम नहीं, वो परमेश्वर है। और जब वो परमेश्वर निकालेगा तो पूछेगा। जैसे यहाँ के मकान पे किसी को रखते हो तो किराया मांगते हो, ऐसे ही भगवान भी बोलेंगे लाओ किराया। इतने दिन इस शरीर का उपयोग किया है, भजन किया कि नहीं? जीवा सिर्फ खाने और स्वाद लेने के लिए नहीं थी, जीवा से भगवान का नाम भी लेना था। लेकिन क्या नाम लिया? कर्जा कैसा बढ़ा लिया।
कान सिर्फ इधर उधर की निंदा स्तुति सुनने के लिए नहीं, बाहर का संगीत सुनने के लिए नहीं था। भगवान का भजन, भीतर का नाद भी सुनाई पड़ जाए, ऐसी व्यवस्था के लिए भगवान ने कान दिए। हाथ दिए सेवा के लिए, पैर दिए भगवान की भक्ति, सत्संग जहाँ हो श्रवण वहाँ जाने के लिए, करने के लिए। ये थोड़ी देर पानी पूनी सब पिलाना बंद कर दो, रहने दो बच्चों, बैठ जाओ बेटा, अभी तो सत्संग पीने दो, अब तपस्या करेंगे थोड़ी देर। सत्संग में जो लोग बैठ, रख दो बेटा, रख दो एक तरफ। अगर रखना ही है तो पीछे रखो, पानी की पिलाने की व्यवस्था सबसे पीछे रखो, जो आए वो पी के ही बैठे। चालू सत्संग में आपका सबका ध्यान खींचोगे तो सत्संग, अभी तो सत्संग की प्याली पियो। और जितनी देर सत्संग में हम बैठते हैं ना, स्थिर होकर के, हमारी तपस्या गिनी जाती है। कुछ शादी विवाह में तो आए नहीं, आओ जी लो स्वागत है आपका, हाँ जी क्या लेंगे बताओ, पानी लेंगे, अच्छा दूध चलेगा कि चाय चलेगी, बीड़ी चलेगी कि सिगरेट चलेगी कि हुक्का चलेगा? यहाँ कुछ नहीं चलेगा, यहाँ तो चुपचाप बैठना है शांत होकर के। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी यात्रा मंगलमय हो? लोग मंगल में जाने की तैयारी कर रहे हैं। नासा ने फिर से अभी अपना एक यान भेज दिया वहां पर, लेकिन एक भेज दो, दो भेज दो, चंद्रमा पे चले जाओ कि कहीं भी चले जाओ, मरना तो एक दिन सबको ही है। जब तक भगवान तक नहीं पहुंचोगे तब तक जन्म और मृत्यु चालू रहेगी। और फिर भगवान पूछेंगे, क्या पूछेंगे? यमराज की जब अदालत चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे? पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ के जा रहा था, खंडवा से बैठा, तो खंडवा से दिल्ली की तरफ यात्रा करनी थी उसको। तो अगला स्टेशन कौन सा आएगा बताइए? खंडवा से अगला स्टेशन हरदा। हरदा से एक और भाई बैठे, तो वो जो पहले सीट पे बैठा था वो थोड़ा पानी वानी लेने के लिए चला गया, सीट खाली थी, बैठ गया। तो वो भाई जो खंडवा वाला था वो आया तो एकदम से हरदा वाले पे चिल्ला पड़ा, ए भाई ये कैसे मेरी सीट पे बैठ गया, उठो यहाँ से। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, आपकी सीट? हाँ हमारी सीट है, हमने 1 महीना पहले रिजर्वेशन करवाया था। आप कैसे बैठ गए? बैग भी उठाओ अपना, ये चद्दर भी उठाओ, जाओ उठो, उठो यहाँ से। भाई साहब उठ रहे हैं, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तो अरे चिल्लाने वाली क्या बात है भाई, आप कैसे बैठ गए? वो बेचारा उठ गया, दूसरी जगह बैठ गया जाकर के। ट्रेन चली आगे, चली, और वो जो खंडवा वाला भाई था वो जाके, उसको मथुरा आगरा उतरना था, आगरा उसको उतरना था, और वो हरदा वाले को दिल्ली उतरना था। तो आगरा आया जैसे ही तो वो उतरने लगा, कौन? खंडवा वाला। फटाफट सामान बाइंड अप किया, ये रखा, उतरने लगा। तो वो हरदा वाले ने बोला, भाई जा रहे हो? बोले हाँ। तो सब ले लिया सामान? बोले हाँ। अटैची ले ली? बोले हाँ। पानी की बोतल ले ली? हाँ। सब ले लिए? बोले हाँ। फिर भी कुछ भूल रहे हो? ना ना सब ले लिए, सब देखा उसने, देखा नीचे ऊपर सब देखा, कुछ भूल रहे हो? बोले ना 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 सब ले लिया। नहीं नहीं याद करो, कुछ भूल रहे हो। अरे भाई मैंने सब ले लिया, आपको दिखाई दे रहा तो आप बताओ क्या भूल गया मैं? ओ भाई साहब आप सीट भूल गए, सीट भी ले जाओ। आए थे तब बोले थे मेरी सीट है, मेरी सीट है, मेरी सीट है। हंस रहे हो काका काकी? आप भी क्या क्या करते हो? ये मेरी दुकान है, ये मेरा मकान है, मेरे नाती है, ये मेरा पोता है, ये मेरा दोता है, ये है वो है, सब जगह मैं लग करके हो, दिन भर मैं करते रहते हो।
लेकिन अपना है ही नहीं। अपना तो कोई है नहीं, देखा ठोकी बजाए, अपना अपना क्या करे मोह भरम लपटाए। मोह से भरे हुए भरम में है, अपना कोई नहीं है। कोई तेरा नहीं सब है धोखा, यह काहे जीवन को यूं ही गवाता है तू। 4 दिन की मिली जिंदगानी तुझे, 4 दिन में ही करनी मुलाकात है। राम को भूल बैठा है जिसके लिए एक दिन वो ही भुला देंगे तुझको। तो कई लोग ऐसा बोलते हैं अगर सब साधु ही बन जाएंगे सब, तो फिर संसार कैसा चलेगा? तो तुम्हारे चलाने से चलता है क्या? तुम चला रहे हो संसार को। तुमने शादी कर ली, बच्चे पैदा कर दिए तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया, संसार पे बड़ा उपकार कर दिया तुमने। तुम्हारे चलने से तुम्हारा मन ही नहीं चलता, तुम क्या संसार को चलाओगे? संसार को चलाने वाला परमात्मा है। और भगवान ने तुम्हें मनुष्य जन्म से बच्चे पैदा करने के लिए कौन सा बड़ा हमने तीर मार लिए? 4 बच्चे पैदा कर दिए, 6 बच्चे पैदा कर दिए, मकान बना लिया, दुकान बना लिया, प्रॉपर्टी बढ़ा ली, तो कौन सा तीर मार लिया हमने? कि जहां में उसने बड़ी बात कर ली। किसने? कि जिसने खुद से मुलाकात कर ली। खुद को तो जानते नहीं और सबको जानते हो। मेरा फलाने से बड़ा संपर्क है, मेरा मामा से संपर्क है, भांजे से संपर्क है, मामा के पीए से संपर्क है, इससे संपर्क है, उससे। अपनी तो भाई दिल्ली तक पहुंच है। कोई बोलेगा मेरी कलकत्ता तक पहुंच है, भैया मेरी तो यहां तक पहुंच है, वहां तक पहुंच है। लेकिन खुद तक पहुंच है? दूसरे तक पहुंचना चाहते हो, पर खुद तक पहुंचे पहले हम, तब है ना। खुद को तो जानते नहीं। खुद का तो जो नाम रख दिया माता पिता ने, छगन पटेल है तो पटेल मानने लगे अपने। हम गुज्जर है, रेवा गुज्जर है तो हम गुज्जर मानने लगे अपने आप को। कोई मारवाड़ी है तो मारवाड़ी मानने लगा, कोई पंजाबी है तो पंजाबी मानने लगा, कोई बाणिया है तो अपने को बाणिया मानने लगा। बाकी ना हम बाणिया है, ना गुज्जर है, ना मारवाड़ी है, ना पंजाबी है, ना सिंधी है। क्या है? संत बोलते मानव तुझे याद नहीं, तू ब्रह्म का अंश है, कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, सद ब्रह्म का तू वंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि, हमारा जो स्वभाव है। एक आदमी अमेरिका से आया तो वो इंडिया के एयरपोर्ट पर उतरा। उसने पूछा किसी टैक्सी वाले से, हे मैन, हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया प्लेस कौन सा है? एकदम बढ़िया प्लेस। थोड़ी बहुत टूटी बूटी हिंदी जानता था। तो उसने कहा हमारा हिंदुस्तान सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है वतन, हिंदुस्तान हमारा। बताइए कहां जाना है? यह हमारे देश की विशेषता है कि यहाँ बहुरत्न वसुंधरा। यहाँ इस धरती पर बहुत सारे वर्ग के लोग, बहुत सारे धर्म के लोग और बहुत सारी जाति के लोग, परंपराओं के लोग। गुजरात जाओ तो गुजराती भाषा, इधर आ गए अपन मध्य प्रदेश मालवा में तो मालवी भाषा चलती है, पंजाबी चलती है पंजाब में, और एक एक क्षेत्र में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती। बहुत सारे भोजन, हर 15-20 किलोमीटर के बाद खान पान परिवर्तन है, भाषा का परिवर्तन। यहाँ बहुत सारी वैरायटी है, खाने में वैरायटी, भाषाओं की वैरायटी, और जगह जगह देश में घूमने लायक। कहाँ जाएंगे बोलो महाराज? यूपी में चलेंगे तो यूपी में काशी विश्वनाथ है, आगरा का ताजमहल है, नहीं बहुत अच्छा प्लेस। बोले मध्य प्रदेश में जाएंगे तो महाकाल के दर्शन होंगे। क्या क्या गिनाए हम आपको? दिल्ली में बहुत सारी चीजें, कुतुब मीनार है, लाल किला है। कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसी चीज जो अद्वितीय हो, दुर्लभ हो, बढ़िया। बोले फिर चलो कश्मीर चलते हैं। तो वहां क्या? बोले वहां बस स्वर्ग की वादियां हैं। तो वो कश्मीर लेके गए। कश्मीर में गए तो कश्मीर में सबसे प्रसिद्ध चीज है डल झील। आप में से कोई गया है? गए? कोई गया तो हाथ ऊंचा करो। डल झील घूम के आए हो ना? वो डल झील लेके गए तो डल झील में नाव चलती है, ठीक है। सर्दियों में तो अभी तो वहां बर्फ जमी होगी, अब धीरे धीरे पिघलने लगी होगी, लेकिन गर्मियों में बड़ा स्वर्ग की वादियां, कहते स्वर्ग किसी ने नहीं देखा ऐसा। तो वो अंग्रेज बैठ गया नाव में, और नाव चलाने वाला कोई बेचारा पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं था, लेकिन बापूजी बोलते हैं अनपढ़ा जाट पढ़ा जैसा और पढ़ा जाट खुदा जैसा। जो पढ़े लिखे लोग होते वही दूसरों को मूर्ख बनाते, सीधा साधा इंसान किसी को मूर्ख नहीं बनाता। तो वो नाव चला रहा था, वो बातें भी कर रहा था। हाँ भाई कहाँ से आए हो?
बोले हम तो अमेरिका से आए। आप कहाँ? हम तो भाई किसी गांव में रहते हैं। अच्छा, गांव में रहते हो? कहाँ रहते हो? बोले हम, समझ लो उदाहरण के लिए, कौन सा गांव अपना ये? सिलोदा। भाई बोले मध्य प्रदेश में से आया हूँ। मध्य प्रदेश में कहाँ से? बोले खंडवा जिले से। बोले खंडवा जिले में कहाँ से? बोले सिलोदा गांव से। अच्छा, तो सिलोदा गांव से क्या बच्चे कितने? बोले 2 बच्चे। काम क्या करते? बोले यही करता हूँ, नाव चला रहा हूँ। क्या? बोलो। अच्छा, पढ़े लिखे हो? बोले नहीं भाई साहब, पढ़ा लिखा होता तो फिर मैं यहाँ आता कमाने के लिए। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो तुम्हारी 25% जिंदगी गई पानी में। जयराम जी, अच्छा ये बताओ अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? बोले भाई राष्ट्र का भी पति होता है तो मेरे को पहली बार पता चला। हमारे यहाँ तो पत्नी जो होती है ना, पत्नी का पति होता है, राष्ट्र का भी पति होता है। बोले हाँ। वो नहीं पता मेरे को। तो बोले और 25% जिंदगी तुम्हारी गई पानी में। फिर मौसम थोड़ा, बादल बन रहे थे, जैसे अभी 2-3 दिन पहले मौसम खराब हो गया, सब मौसम हो गया खराब। फिर उसने पूछा अच्छा भारत के प्रधानमंत्री का नाम पता है क्या तुमको? बोले नहीं साहब, मेरे को तो नहीं पता। तो बोले फिर तुम्हारी 25% जिंदगी और गई पानी में। तो 25 दूनी 50, 25 दिया 75% जिंदगी तुम्हारी गई पानी में। और तभी आया मौसम खराब, बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली चमकने लगी। क्या होगा? मौसम हो गया खराब और नाव जो है डगमगाने लगी, बादल गरज रहे हैं, नाव डगमगा रही है इधर से उधर। अब सिलोदा वाले भाई ने बोला, हे मैन, तुमको तैरना आता है कि नहीं? तैरना? व्हाट इज दिस तैरना? स्विमिंग आता है? स्विमिंग आता है? नहीं, मेरे को तो स्विमिंग नहीं आता। बोले साहब मौसम हो गया है खराब, अब ऐसा लगता है हम तो बीच मझधार में, हम इधर भी नहीं जा सकते और इधर भी नहीं जा सकते, और मुझे लगता अब तो नाव पलटेगी और हम दोनों पानी में गिरेंगे। और आपको तो तैरना साहब आता नहीं है, और आपने मेरी वैसे ही 75% जिंदगी बता दी पानी में, लेकिन मुझे तैरना आता है। मेरी 25% जिंदगी अभी भी कायम है और उसी 25% वाली जिंदगी से मैं तैरते हुए बाहर निकल जाऊंगा साहब, लेकिन तुम्हारी तो 100 में से 100 गई पानी में, गई पानी में। तो एक तो ये विनोदी वार्ता है, लेकिन सच में हम बोलते हैं मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन अगर हम खुद को नहीं जानते तो हमारी 100 में से 100 गई, बोलो, पानी में। और फिर चाहे हम पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जिसने एक विद्या पढ़ ली, कौन सी विद्या? 3 प्रकार की विद्या है। एक विद्या वो है जो स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, लौकिक विद्या जो बच्चे और आप सब हम पढ़े हैं। दूसरी उससे ऊंची विद्या है योग विद्या, जो हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास यहाँ तो किसी के पास थोड़ी सी सिद्धि आ जाए ना, फूफ हाँ करने लगे, किसी की तबीयत ठीक हो जाए, किसी को तो ऐसा अपने को चमत्कारिक दिखाएगा, ढोंग करेगा और लोगों को उल्लू बनाएगा, उनके जेबें खाली करेगा। लेकिन हनुमान जी संत हैं और हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां हैं। बच्चे पढ़ते कि नहीं? हनुमान चालीसा आती है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के, बोलो, बोल ही नहीं रहे चुपचाप। आजकल पता है हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको फिल्म के गाने बहुत अच्छे आते हैं, और कौन कौन से कार्टून आते हैं वो माता पिता को भी नहीं पता, लेकिन उनको सब पता है। मोबाइल का अस्थि पिंजर कर देते खोल के, वो तुम्हें नहीं आता खोलना, उनसे पूछ लो यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, वो सब बता देंगे। ऐसे बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं, और कई माँ बाप बड़े खुश होते हैं, अरे इसको ना ये सब खोल लेता है, ये सब इसको सब पता है। उसको सब कैसे पता चला? क्योंकि जब वो तुम्हारे पेट में था तुम भी चलाते थे मोबाइल, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, वही घुस गया उसके अंदर। क्योंकि पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार, जब माँ के पेट में बच्चा है तो उस समय माँ जैसा सोचती है, जैसा शास्त्र पढ़ती है, जैसा दृश्य देखती है, वो सब उसके भीतर जा रहा है। जब अभिमन्यु माँ के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना सीख सकता है, तो तुम्हारा बच्चा पेट में मोबाइल चलाना क्यों नहीं सीख सकता? जब अष्टावक्र मुनि पेट में ही ज्ञानी होकर के पैदा हो सकते हैं, तो तुम्हारा बच्चा मोबाइल सीख के पैदा हो जाए, कौन सी बड़ी बात है? लेकिन इसमें गर्व की बात नहीं है।
आजकल बच्चों को लत लग गई है मोबाइल की, ये तो शराब से भी ज्यादा बुरी लत है मोबाइल की। शराबी तो शायद शाम को पीता होगा, कोई कोई दिन में पीता होगा 3-4 वाली, मोबाइल की ऐसी लत है उसको यही नहीं पता कि दिन भर में वो कितनी बार मोबाइल खोल खोल के देखता है। सुबह उठते थे तो पहले तो कर दर्शन करते थे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले तू गोविंद प्रभाते कर दर्शनम, और अब कराग्रे वस्ते मोबाइलम कर मध्य व्हाट्सअपम कर मूले तू फेसबुकम प्रभाते कर मोबाइल दर्शनम। तो बच्चे, आप अपने बच्चों को, इन बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाइए, और नहीं तो हिंदू लोग थोड़ा सा सीख लीजिए मुसलमानों से। मुसलमान भाई के बच्चे बच्चियां होते हैं वो तो शुक्रवार को नमाज अदा करने जरूर जाते हैं। छोटी सी बच्ची है वो भी पूरा साफा आफा बांध के, जैसा उनकी संस्कार दिए। हमारे बच्चे कोई जीन्स पहन रहा, कोई कुछ, उसकी पहनावा अलग, उसका पहनावा अलग, और उनको ना तो गीता के श्लोक आते हैं, ना रामचरितमानस की चौपाइयां आती है, और ना ही उनको हनुमान चालीसा का पाठ आता है। तो बच्चों का कसूर है कि बड़ों का कसूर है? क्यों अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते? और जो संस्कार देते हैं, अपने पास टाइम है नहीं। जो संस्कार पहले दादा दादी के द्वारा, नाना नानी के द्वारा बच्चों को मिलते थे, किस्से कहानियां सुनाने थे, वो समय तो रहा नहीं। अब बस सबका टाइम ले लिया है मोबाइल ने। पापा का झपक लो या तो मम्मी का झपक लो, पापा ने 2 थप्पड़ मारे तो ठीक है, मम्मी का ले लो। भोजन मिले ना मिले, मोबाइल जरूर चाहिए, कार्टून देखना है, गेम खेलना है। लेकिन उनको ये नहीं पता, छोटे बच्चों की, वो खिलौना नहीं है, वो खतरनाक चीज है, वो टावर से चलता है, और वो अंगूठे से चलाते हो तो ये ब्रेन का पॉइंट होता है हमारा। छोटे बच्चे खासकर ध्यान से सुन लो, बच्चों के 5 लक्षण होने चाहिए। 5 लक्षण होने चाहिए। उसमें पहला लक्षण है काकचेष्टा, दूसरा वकोध्यानम, तीसरा श्वान निद्रा, और चौथा अल्प आहारी, और 5वां ग्रहण त्यागी। काकचेष्टा माने कौवे की जैसी सतर्कता, चतुर, होशियार होना चाहिए, बुद्धू नहीं होना चाहिए। एक कौवा अपने बेटे को समझा रहा था कि मनुष्य से बच के रहना, मनुष्य अगर आए और पत्थर उठाने के लिए झुके तो उड़ जाना फुर्र से। तो कौवे का बेटा उससे भी सवाया, बाप से बेटा सवाया होना चाहिए। तो कौवे का बेटा बोला कि मनुष्य चालाक होता है, मारने के लिए आए और पत्थर उठाने के लिए झुके तो उड़ जाना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन आदमी अगर पहले से जेब में पत्थर लेके आया हो तो? हाँ, बोले तू तो समझदार बन गया। तो बच्चे को काकचेष्टा माने कौवे की तरह चतुर और चालाक होशियार होना चाहिए। लेकिन होशियार तो है, लेकिन किस क्षेत्र में? मोबाइल चलाने में थोड़ी होशियारी दिखती है। पढ़ाई लिखाई में होशियार हो, माता पिता की सेवा करने में होशियार हो, माता पिता की आज्ञा पालन में होशियार हो, राम जी की तरह प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता, ऐसे होशियार होना चाहिए। दूसरों को उल्लू बनाने के लिए होशियारी दिखाना, झूठ बोलने की होशियारी दिखाना, ये कोई होशियारी नहीं है। ये तो खुद को मूर्ख बनाना है, खुद को बेवकूफ बनाना है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना है कि माता पिता से झूठ बोलो, माता पिता को मूर्ख बनाओ, तो तुम खुद को मूर्ख बना रहे हो। जो तुम्हारा हित चाहते, जो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं, उनके सामने तुम झूठ बोलो तो फिर कल्याण कहाँ होगा हमारा? गलती कहाँ निकलेगी फिर? माता पिता की मार के डर से बच्चे माता पिता को झूठ बोले तो माता पिता कोई दुश्मन थोड़ी है तुम्हारे, तुम्हारी गलतियों को डांटते हैं, तुम्हें तो बहुत प्यार करते हैं। तो बच्चे के अंदर काकचेष्टा, बगुले की तरह, बगुला ऐसे एकाग्रता से खड़ा रहता है और एक टक देखते रहता मछली को, एक श्वास का भी आधा श्वास झट से झपट्टा मार के मछली पकड़ लेता है। इतनी एकाग्रता होती बगुले में। श्वान निद्रा अर्थात देखा तो हमने कुत्ता कैसे सोता है, गाड़ी के नीचे सोया हो, कहीं इधर उधर सोया हो, वहां से कोई भी निकले तो तुरंत आंख खोल के यूं यूं देखता है कौन निकला यहाँ से। और यहाँ तो ऐसे सोते हैं कि भाई कुंभकर्ण की तरह, मम्मी हिलाते रहे, उठ जा बेटा उठ जा, समय हो गया, नहीं सो रहे। फिर है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब पता है बच्चों? अल्पाहार का मतलब क्या होता है? कम खाना। अल्पाहार का मतलब कम खाना नहीं है। अल्पाहार का मतलब है हमारी जो 5 सेंस है, 5 इंद्रियां, इन 5 इंद्रियों के द्वारा व्यर्थ का देखना नहीं, व्यर्थ का सुनना नहीं, व्यर्थ का बोलना नहीं, और व्यर्थ का खाना नहीं, उसको अल्पाहार बोलते हैं।
जो आया मन में देखा, जो मन में आया बोला, जो मन में आया खाया। और फिर है विद्यार्थी का पांचवा लक्षण गृहम त्यागी, अर्थात मोबाइल अगर रखा है तो पापा ने रखा है, पापा का बिजनेस है, दुकान है, काम काज करते हैं, घर में मम्मी के पास है, तो वो एक दूसरे के संपर्क में रहे, कहीं बाहर गए, उपयोगिता है तो ठीक है। और तुमको अगर पढ़ाई लिखाई के लिए उपयोग करना है तो सिर्फ उतना ही उपयोग करो जितनी जरूरत है। उसके अलावा विद्यार्थी को फालतू की झंझटों से दूर रहना चाहिए और अपनी विद्या अध्ययन में उसको अपना समय व्यतीत करना चाहिए, तभी वो विद्या में प्रवीण होगा। पहले माता पिता से दूर बच्चे रहते थे, गुरुकुलों में पढ़ते थे, माता पिता से घर त्याग करके और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्मचर्य जीवन जीते थे। बच्चों की शकल बदल जाती थी, हाइट बढ़ जाती थी, माँ बाप ही नहीं पहचानते, इतना बड़ा हो गया, ना माँ बाप से मिलने दिया जाता था। गुरुकुलों में बच्चे पढ़ते थे। महाभारत काल में देखा होगा तुमने, रामायण, अभी भी 300 400 500 वर्ष पूर्व भी गुरुकुल हुआ करते थे। अभी 100 साल 150 साल पहले तक गुरुकुल हुआ करते थे। अब तो यहाँ भारत में कॉन्वेंट स्कूल आ गए और कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं बड़ी मोटी। हम तो बोले हमारे बच्चा तो जो है इंदौर में पढ़ता है, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है। अच्छा, सिलोदा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने गया, कहे 3 दोस्त इंदौर पढ़ के आए, लेकिन आदत थी बात बात में अंग्रेजी झाड़ने की। एक बोलता था, बात बात में कुछ भी होता था, यस 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 यस। दूसरे की आदत थी कुछ भी हो तो 3 दोस्त थे तो बोलते कोई भी बात में VR3 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 करते रहते। और तीसरे की आदत कुछ भी बोले डोंट वरी डोंट वरी। तो एक दिन सिलोदा में हो गई चोरी, पुलिस आई। गांव वाले बोले कि अपन क्या बात करेंगे, वो 3 जो पढ़ के आए ना इंदौर अंग्रेजी में, पुलिस को उन्हीं के सामने खड़ो यही बात करेंगे। तो गांव वाले उनको पकड़ के आगे कर दिए। तो पुलिस ने सोचा यही चोर होंगे, पास में आए तो पुलिस कड़क के बोली चोरी तुमने करी है? तो पहला बोला, क्या बोला पहला? बोलो बच्चों, जोर से बोलो। अरे चोरी तुमने करी है। क्या बोला? जोर से बोलो। अच्छा, तो पुलिस फिर बोली तो भाई कौन कौन थे? तो दूसरा बोला BR3। तो फिर पुलिस जोर से बोली तो चलो भाई फिर तीनों थाने में। तो तीसरा बोला तो अंग्रेजी में पढ़ करके माता पिता सोचते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेजी में पढ़ने लगा है, लेकिन वो अंग्रेजी पढ़ करके क्या बोलता है? घर में होता था तो माँ बोलता था, मम्मी बोलता था, माँ से मम्मी हो गया, मम्मी मम्मी। और मम्मी माने जिसमें मुर्दे को लेटाया जाता है। माताश्री ठीक था, माँ ठीक था, लेकिन मम्मी हो गया मुर्दे को जिसमें लेटा। और पिताश्री पापा ठीक था, लेकिन उसके बाद अब अंग्रेजी पढ़ के बोलता है डैडी। और डैडी से कर दिया हाय डैड, बाय डैड। ये पढ़ाई हो रही है। जहां पहले दोनों हाथ जोड़ के बोलते थे राम राम, आज भी गांव में जाते तो लोग हाथ जोड़ के, पुराने लोग बोलते राम राम, बोलो राम राम। 2 बार बोले कि 1 बार? 2 बार ही क्यों बोले? अर्थात तुझ में भी राम और मुझ में भी राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। तो चलो थोड़ी सी चर्चा शुरू हो गई, आगे की चर्चा और होगी, लेकिन थोड़ा सा एक हम मिल करके कीर्तन भजन गा लेते हैं। हरि ओम। तो कौन किसका साथ देगा? पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई, वो भी अगन में जलाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खूब कमाया इस जग में आकर, क्या हीरे क्या मोती, लेकिन याद रखना अंत समय कफन में क्या नहीं होती? जेब नहीं होती। तो कौन किसका साथ देगा और नहीं देगा, आओ सब मिल करके गा लेते हैं।
ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। ये तन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना बोलो साथ सभी, देगा, अगले पिछले सभी। धन ना साथ देगा, सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। दोनों हाथ से हरिनाम की ताली। भोजन की शोभा थाली से, मेहंदी की शोभा लाली से, कान की शोभा बाली से, और हरि कीर्तन की शोभा हरि नाम की ताली से। धन माल खूब जोड़ा, ऊंचा महल बनाया, दिया दान न कभी भी न पुण्य ही कमाया। दिया दान न कभी भी ना पुण्य ही कमाया। ना तो कभी किसी का दुख दर्द ही मिटाया, सब छोड़ के चला तू कुछ भी काम न आया। सब छोड़ के चला तू कुछ भी काम न आया। ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा, ये कोठी महल और बंगले वैभव ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। दोनों हाथ से हरि नाम की ताली। बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गवाया। यौवन के मद में खोकर सारा समय गवाया। आया बुढ़ापा दिखता कोई नहीं सहारा, आंखों से बह रही है दिन रात अश्रु धारा। आंखों से बह रही है दिन रात अश्रु धारा। जब काल सर पे आया कोई ना साथ देगा, जब काल सर पे आया कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहां में कोई ना साथ हरि देगा। बोल। हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि बोल।
न गोरा तन रहेगा न रूप ही रहेगा, तेरी जवानी का मद भी कभी न रह सकेगा, तेरी जवानी का मद भी कभी न रह सकेगा। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। न रूप साथ देगा न रंग साथ देगा, ना रूप साथ देगा ना रंग साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा, सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा, ये धन ना साथ देगा। सद्गुरु बिन जहाँ में कोई ना साथ देगा, सद्गुरु बिन जहाँ में कोई न साथ देगा। हरि बोल। और आज श्री राम की ताली बजाने से हाथ पावन होते हैं, हरि कीर्तन गाने से जिह्वा पावन होती है, हरि कीर्तन सुनने से कान पावन होते हैं। और लोग ऐसा बोलते हैं कि हम क्यों सत्संग में जाएं, सत्संग में तो वो जाए जिसने पाप किया हो। हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हम क्यों सत्संग में जाएं। ये तो बहाना है सत्संग में ना आने का। हकीकत में तो सत्संग में पुण्यात्मा ही जाता है, पापी व्यक्ति आ ही नहीं सकता। जयराम जी की सत्संग में तो जो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, माता पिता के संस्कार है, माता पिता के पुण्य है, दादा दादी के पुण्य है, अपने किसी जन्म के कोई ना कोई पुण्य अर्जित है, तभी आप सत्संग में पहुंचते हैं। बाकी ये सब बोलने वाले की बात है कि हम क्यों सत्संग में जाए, हमने कोई पाप किया है। हाँ, तुमने पाप किया है तभी तुम सत्संग में नहीं आ सकते। रामचरितमानस कहती है, तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हो जाए। ये तो अनुभव है, जो सत्संग में नहीं आए, ये तो अनुभव है कि बुखार आता है तो भूख नहीं लगती। ऐसे पाप होते हैं तो सत्संग में रुचि नहीं होती, संतों में श्रद्धा नहीं होती, संतों में दोष दिखता है, संतों की निंदा करते हैं। मीडिया ने जैसा दिखा दिया वैसी धारणा बना के बैठ गए, कभी आए नहीं, कभी गए नहीं, और दूर से ही अपनी मन मुताबिक जैसा मीडिया ने दिखा दिया ऐसी धारणा बना के बैठ गए। संत की गत संत ही जाने, ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने, ब्रह्मज्ञानी को का मूड पहचाने। इसलिए संत मिलन को जाइए, तज मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। और ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावहि वेद पुराण। तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही सत्संग में पहुंचते हैं। और आप सब खेती करने वाले भाई हैं, तो आप बताओ बिना बीज के खेती उत्पन्न हो सकती क्या? बिजनेस करने वाले बिना पैसे के पैसे कमा सकते हो? ऐसे सत्संग में पुण्य बढ़ते हैं, लेकिन सत्संग में आने के लिए भी पुण्य चाहिए।